गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स टुडे आई एम टीचिंग यू मराठी सब्जेक्ट। मराठी में आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी से अग्नि तक। इसके जो राइटर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सबसे पहले हम इनका परिचय पढ़ते हैं। जन्म 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम तमिलनाडु। मृत्यु 27 जुलाई 2015 27 जुलाई 2015। रचनाएं अग्नि की उड़ान, छुआ आसमान आदि। परिचय डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति पद को विभूषित किया, मतलब ये राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अनमोल योगदान के लिए आपको भारत रत्न सम्मान प्राप्त हुआ और इन्होंने जितना भी योगदान, उनका अच्छा योगदान के लिए उनको भारत रत्न सम्मान भी प्राप्त हुआ। प्रस्तुतात्मकता अंश में लेखक ने अग्नि के प्रक्षेपण में आने वाली ये आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा? ये हमारे APJ अब्दुल कलाम की। इन्होंने खुद लिखा है ये लेसन। उन्होंने यहाँ पर अग्नि के प्रक्षेपण में आने वाली कठिनाई, मतलब जब वो अग्नि का संशोधन कर रहे थे तब उसमें किस प्रकार की कठिनाइयाँ आई है, वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम को और वैज्ञानिकों ने किस प्रकार से परिश्रम किए हैं, ये इस लेसन में हमें बताया गया है। ओके। बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देरी थी। वो बता रहे कि बालासोर में जो हमारा परीक्षण का काम शुरू था उसमें कंप्लीट होने के लिए 1 साल की देरी थी। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। वो बता रहे कि हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए जो हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र है वहाँ पर हमने विशेष सुविधाएं स्थापित की। इनमें से एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। इसमें से क्या क्या उन्होंने सुविधा स्थापित की? एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र। ओके। पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1928 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। फिर उन्होंने बताया कि पृथ्वी के ये उपग्रह को कब छोड़ा गया? 25 फरवरी 1988 को। ठीक है। कब, कितने बजे? 11:23 पर छोड़ा गया। ये देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी, मतलब ये एक युग प्रवर्तक घटना थी। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में पृथ्वी के उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। मतलब ये जो मिसाइल थी ये मतलब एक आत्मनिर्भर, मतलब स्वावलंबी थी और देश के जितने भी विकसित देश थे, मतलब हमारे संसार के जितने भी विकसित देश थे वो विचलित हो गए कि मतलब इंडिया ने इतना अच्छा आविष्कार कैसे किया। सामर्थ्यशील नागरिक, अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया। मतलब वो बता रहे कि हमारे भारत के जो सामर्थ्यशील नागरिक हैं, उनका जो व्यवहार है, उद्योग है, उसी की वजह से इस मिसाइल के आधार पर हमें चुनिंदा राष्ट्रों के स्तर पर पहुंचा दिया। मतलब जहाँ गिने चुने राष्ट्र काम करते थे वहाँ पे हमारे भारत का भी नाम आ गया। लेकिन क्या एक पृथ्वी पर्याप्त होगा? क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों को स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएंगे? वो बता रहे कि सिर्फ पृथ्वी की वजह से ही हम अपना नाम रोशन कर पाएंगे या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त, मतलब हमने जो 4-5 मिसाइल बना है उसी से हमारा स्वदेशी विकास ताकतवर बन पाएगा। उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। वो बता रहे कि उसी समय फिर हम अग्नि को विकसित किया जा रहा था, मतलब अग्नि को बना ही रहे थे। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर यही एक उत्तर था। मतलब उन्होंने बताया कि देश के अंदर जितने भी संसाधन, जितने साधनें उपलब्ध थी, हमने पूरे ये अग्नि बनाने के लिए दांव पर लगा चुके थे। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे। देखो, अग्नि की टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे। इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया था और ये जो हमारा जो अग्नि का प्रक्षेपण था ये बहुत बड़ा था और यहाँ पे अनेक संगठनों का नेटवर्क भी बनाया गया था। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। उन्होंने बताया कि अग्नि का प्रक्षेपण जो है वो हमने 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते। वह बता रहे कि अंतरिक्ष प्रक्षेपण के विपरीत ये जो मिसाइल प्रक्षेपण रहता है इस पे मतलब सुरक्षा के खतरे और ज़्यादा शामिल रहते हैं, मतलब बड़े स्तर पर सुरक्षा के खतरे शामिल रहते हैं। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी। वह बता रहे कि हम जो भी ये मिसाइल प्रक्षेपण कर रहे थे उसकी पूरी गतिविधियां उसके कार्यक्रम के अनुसार तय की गई थी। जिस समय हम T14 सेकंड पर थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा था। वो बता रहे कि उस समय जब हमारे वैज्ञानिक 14 सेकंड पे ही थे तब कंप्यूटर ने बताया है कि कोई उपकरण काम नहीं कर रहा है। हमने उसको तुरंत सुधार लिया।
इस बीच निचली रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए कहा, लेकिन उसी बीच जो नीचे का जो केंद्र था रेंज का, उसने हमें होल्ड के लिए मतलब रुकने के लिए कहा। अगले कुछ सेकंड में जगह जगह होल्ड की जरूरत पड़ गई और हमें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। फिर उसके बाद निचले ने कहा, फिर उसके कुछ सेकंड के बाद जगह जगह होल्ड मतलब रुकने की जरूरत पड़ी गई, इसलिए हमने जो हमारा फर्स्ट अग्नि का प्रक्षेपण था वो हमने स्थगित कर लिया। ओके बेटा।